कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, मतलब परावर्तन कितने प्रकार से होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो तुम लोग, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। दिखाई दे रहा है ना? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, अब देखो प्रकाश के परावर्तन जैसे उसके परावर्तक पृष्ठ पर डिपेंड करता है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश क्या होता है? टकराता है। जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा कर, ठीक है, परावर्तित होता है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो लिख लो कि परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को ना, प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। देख लो, पहला भाग क्या है? पहला भाग है नियमित परावर्तन। दिखाई दे रहे हैं? नियमित परावर्तन। ठीक है, अब देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि नियमित परावर्तन में जब परावर्तक तल कैसा होता है? परावर्तक तल जब क्या हो? चिकना हो। ठीक है, यानी पालिशदार हो, चमकीला हो, तो उस पर जब प्रकाश आकर टकराता है तो वो कैसा होता है? नियमित परावर्तन होता है। मतलब कि अगर मान लो कि ये कोई परावर्तक क्या है? पृष्ठ है। दिखाई दे रहा है? ये क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ है। मान लेते हैं परावर्तक पृष्ठ है ये एम डैश। ठीक है, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? तो चिकना है। कैसा है? चिकना या चमकीला। ठीक है, मतलब कि पालिशदार हो। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें इस पर आता है ऐसे, तो ये आता है तो आपतित, कल बताए भी थे आपतित किरण किसे कहते हैं, और ये टकरा कर पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित। ठीक है, जैसे फिर मान लो कि प्रकाश की किरणें ऐसे आया और ये टकराया और फिर अपने मार्ग में ऐसे ही क्या हो गया? वापस लौट गया। ठीक है, मान लो कि फिर प्रकाश की किरणें ऐसे आया यानी आपतित हुआ और फिर यहाँ से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि ये प्रकाश की किरणें ऐसे आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद से क्या हो गया? ये वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जैसे ये जितने प्रकाश आते हैं, मतलब जितना, सब टकराकर वापस जाते हैं। ठीक है, तो जो ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं? समान जो आने वाला होते हैं, ये समानांतर क्या होते हैं? एक दूसरे के निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा जब टकराते हैं तो जितनी दूरी से ये गए हैं उतनी ही दूरी से क्या हो जाते हैं? वापस निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो घटना होता है वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। ठीक है, ये क्या होता है? नियमित परावर्तन। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का नियमित परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का नियमित परावर्तन कैसे तल पर होता है? तो प्रकाश का नियमित परावर्तन कैसे तल पर होता है? चिकना तल या चमकीला तल हो या पालिशदार युक्त तल हो, उस पर क्या होता है? प्रकाश का नियमित क्या होता है? परावर्तन होता है। बात समझ आया? तो इसमें लिखो
इसकी फिगर तो बनाना है, ठीक है, लेकिन पहले इसको लिख लो, उसके बाद से क्या कर लेना, फिगर बना लेना, ठीक है, कि नियमित परावर्तन क्या है। तो इसमें से लिख लो तुम लोग, जब प्रकाश का परावर्तन किसी, जब नीचे दिखाई दे रहा है जी, ये नीचे दिखाई दे रहा है, जब प्रकाश का क्या लिखे हो, जब प्रकाश का परावर्तन, हाँ, जब प्रकाश का परावर्तन किसी, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चमकीला या पालिशदार पृष्ठ पर क्या होता है, पड़ता है या आपतित होता है, ठीक है, मैंने पढ़ने का मतलब आना, आने का मतलब आपतित होना, ठीक है, आपतित होता है तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, ठीक है, हाँ, परावर्तन के बाद क्या होता है, परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती है। तो इस प्रकार के दिखाई दे रहा है नीचे जी, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बात समझ आया? ये देख रहे हो ना कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चमकीले या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर होती है। तो देखो ये क्या हो रहा है, आपतित होने वाला किरण है ना, और ये परावर्तित होती है। तो मतलब आपतित होने वाली किरणें परावर्तित होने वाली किरणें के क्या होती है, समांतर होती है। मतलब देखो ये आपतित, ये एक इसके और इसके ये समानांतर है। बात समझ आ रहा है? इसके ये समानांतर है, मतलब ये जितनी आपतित किरणें हैं एक दूसरे के ये क्या होती है, समांतर होती है। फिर उसी प्रकार जो भी ये परावर्तित किरणें हैं ये वाला, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इस प्रकार के घटना, इस प्रकार के जो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे प्रकाश के परावर्तन को क्या नाम दिया गया है, नियमित प्रकाश का परावर्तन। बात समझ आया? तो ये नोट कर लो और ये फिगर भी बना लो। और फिगर में ऐसे ऐसे डिजाइन मत बना लेना तुम लोग, ठीक है, ये डिजाइन नहीं रहेगा जो ये वाला है, बाकी सब रहेगा, ठीक है। यानी ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। बात समझ आया? और ये नोट कर दूसरा हेडिंग पहले ये नोट कर लो, तो फिर दूसरा बता रहे हैं क्या होगा। तो एक भाग क्या पढ़ लिया, नियमित परावर्तन, और दूसरा भाग अब पढ़ लो अनियमित परावर्तन। क्या होता है, अनियमित परावर्तन, या देखो अनियमित को ही क्या कहते हैं, विसरित। क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन, ठीक है, अनियमित या विसरित परावर्तन। देखो इसमें क्या होता है, पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन में होता क्या है इसमें कि अब पीछे वाला नियमित परावर्तन था, ना, तो नियमित परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ कैसा था, समतल, यानी चमकीला था, चिकना था, ठीक है, पालिशदार था। लेकिन इसमें पृष्ठ क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, कैसा होता है, खुदरा होता है, ठीक है, यानी उबड़ खाबड़ होता है। यानी कि जो इसका पृष्ठ है ये ऐसे ऐसे रहता है। बात समझ आया? तो इसमें पृष्ठ जो होता है ना, खुदरा पृष्ठ होता है, खुदरा, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, जैसे खुदरा पृष्ठ होता है।
आज जब प्रकाश की किरणें पड़ता है तो मान लो कि ये जब जैसे मान लो इसमें पड़ गया प्रकाश की किरणें, यानी ये आपतित होने वाली है, तो ये परावर्तित होकर मान लो ऐसे निकल गया, ठीक है। जैसे कोई दूसरा पड़ गया और ये मान लो ये ऊंचे वाला पर पड़ गया, ठीक है, तो अब ये निकलेगा तो ये मान लो कि ये ऐसे निकल गया। बात समझ आया? अब मान लो कि कोई ऐसे पड़ा, कोई ऐसे पड़ रहा है यहाँ ऐसे परावर्तित होने के बाद, तो अब ये कैसे निकलेगा? अब मान लो कि ये ऐसे निकल गया, ठीक है। तो मतलब ये बेढंग तरीका से क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। ये इसमें समांतर एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। बात समझ आया? इसमें क्या होता है, अलग अलग क्या हो जाता है, दिशाओं में चारों तरफ फैल जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विसरित। विसरित माने क्या होता है, फैलना, ठीक है, यानी कि ये फैल जाता है प्रकाश। और अनियमित के मतलब अनियमित रूप से विसरित फैलेगा इधर उधर तभी ना अनियमित होगा। जब ये कहीं और फैलता रहे तो क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि चारों तरफ फैल जाता है, तो इसलिए प्रकाश का क्या हो जाता है, अनियमितता आ जाती है। मतलब इधर उधर चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। दो ही प्रकार के प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है, एक नियमित रूप से और एक अनियमित रूप से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन किस तल पर होता है, तो चमकीला या चिकना पृष्ठ पर, ठीक है। अनियमित रूप से या विसरित रूप से किस पर होता है, तो खुदरा पृष्ठ पर, मतलब उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, उस पर क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। तो अब इसकी क्या लिख लो, परिभाषा लिख लो, ठीक है। तो परिभाषा में लिखो कि जब प्रकाश का परावर्तन, जब दिखाई दे रहे हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन होने के बाद वो क्या होते हैं, जब परावर्तन होता है तो क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। देख रहे हो ना, ये चारों तरफ इधर उधर फैल गया है, तो वो क्या होता है, परिवर्तन होने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित। तो इस प्रकार के परावर्तन को, मतलब इस प्रकार के किसका परावर्तन, यहाँ प्रकाश जोड़ लेना, ठीक है। इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। और देख लो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो, पहले नोट कर लेना, बाद में पहले एग्जाम्पल देख लो। इसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन है, इसमें इसका उपयोग कैसे होता है कि जैसे क्या होता है कि खिड़कियाँ जो होती है, खिड़कियाँ उबड़ खाबड़ टाइप का बनाया जाता है, जो उसका पृष्ठ रखा है, देखना कांच वोच लगता है ना, तो एकदम चिकना टाइप का नहीं रहता, देखना उस पर डिजाइन उजाइन ऐसे छुओगे तो रूखरापन लगेगा, जो नया वाला कांच आता है, ठीक है। तो आखिर उसके लिए क्या होता है कि जैसे अगर प्रकाश आ रहा है ना, अगर चिकना तल रहेगा तो क्या हो जाएगा, टकरा कर एक बार क्या हो जाएगा, एकदम सीधा एक जगह पड़ेगा, ठीक है। और जब खुदरा टाइप का तल रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि चारों ओर फैल जाता है प्रकाश, ठीक है, समान स्थिति में चारों ओर फैल जाता है। तो इसका उपयोग किस में करते हैं, जैसे खिड़की उड़कियों में, फिर कांच उच कमरे उमरे में, ठीक है। तो हीटर उटर में नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें उष्मा के जब पढ़ेंगे तो हाँ होगा, लेकिन उष्मा के जब उसमें आएगा ना, उष्मा चैप्टर, तो तुम लोगों में तो हाई स्कूल में चैप्टर नहीं है उष्मा से संबंधित, ठीक है। तो उसमें जब पढ़ेंगे उष्मा में तो आएगा। इसमें बस देखो खुदरापन का यही कि प्रकाश को क्या कर देना है, फैला देना, ऐसे जगह लगाना जैसे कि प्रकाश को चारों तरफ से क्या कर दे, फैला दे, वो क्या कहलाता है, अनियमित
परावर्तन। ठीक है, तो अनियमित परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, किस में, खिड़कियों के कांच बनाने में, कांच लगवाने में। ठीक है, फिर जैसे अखबार का जैसे खुदरापन होता है, ठीक है, कि चारों तरफ से प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है उस पर, तो ये होता है जैसे अखबार लोग नहीं लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, अखबार एक क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का रूप ले लेगा, लेकिन जो अखबार होता है इसे छू कर देखना, अखबार रूखरपन आता है। ठीक है, तो यानी रूखरापन आता है, कहने का मतलब जब प्रकाश उससे जब टकराएगा तो चारों दिशाओं में क्या होता है, फैलता है। बात समझ आया, तो वो भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। देखो अब देखो अगला हेडिंग है, ये परीक्षा के दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अगला हेडिंग तुम लोग लगा लो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो प्रकार के हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है, दो नियम। पहला ही क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो प्रकाश के ये परावर्तन जो होता है, ये जो नियम दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है, समतल पृष्ठ के लिए। किसके लिए, समतल पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तो पहले यही लिख लो कि प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है, लिख लो, ये नोट कर लो, प्रकाश के परावर्तन का समतल दर्पण पर निम्नलिखित दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का समतल दर्पण पर निम्नलिखित दो नियम है। ठीक है, मतलब कि ये किस पर, इन्हें कि अब लेंस पर चेक करने लगना कि प्रकाश का परावर्तन किस पर हो, लेंस पर हो। लेंस पर नहीं होता है, चाहे वक्र वाला पर नहीं होता है, दर्पण पर। कैसा, समतल दर्पण पर। जो प्रकाश का नियम दिया गया पहले तो कौन से दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए। यानी समतल दर्पण के लिए दो नियम है। ठीक है, अब पहले देख लो तुम लोग नियम को, पहले समझ लो वो नियम कहता क्या है, कि अगर कोई समतल दर्पण ऐसे है, ठीक है, मान लेते हैं समतल दर्पण यम और यम डैश है, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर ऐसे कोई प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब आता है तो ये कौन सी किरणें कहलाती है, आपतित किरण। बोलो, होता है ना, कल पढ़े भी थे। और जब यहाँ से इस दर्पण पर इसके तल से, परावर्तक पृष्ठ के तल से जब टकराता है तो प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, परावर्तित होता है। तो मतलब ये टकरा कर और ऐसे ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, तो दो चीज होता है, ये हो गया आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण। और इस पर क्या करते हैं ना, कि जो बिंदु है, इस बिंदु को जो यहाँ से दोनों ये टकरा कर जहाँ से मुड़ा, इस बिंदु को क्या, कौन सा नाम देते हैं, आपतन बिंदु। बहुत सही, क्या होता है, आपतन बिंदु। यानी इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, क्या होता है ये, आपतन बिंदु। यानी कि देखो अब क्या होता है कि इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं सीधा। ठीक है, क्या होता है, लंब खींचते हैं, यानी कि ये क्या कहलाएगा, अभिलंब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो अब यहीं से देखो फिगर को बस खाली दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस फिगर के हिसाब से परिभाषा दे सकते हो। तो इसकी पहला परिभाषा हमने क्या बताया कि प्रकाश के परावर्तन का कौन नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। बात समझ आया। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, यानी कि इस आपतन बिंदु पर ही क्या होता है, स्थित होते हैं। ये फर्स्ट नियम है प्रकाश का, क्या है ये, फर्स्ट नियम है। ठीक है, सेकेंड नियम क्या होता है कि देखो ये वाला
यानी कि जब देखो क्या तुमको लिखवाए थे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण क्या नाम जानते हैं? आपतन कोण। क्या नाम देते हैं इसको? आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को किस नाम से जानते हैं? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। बोलो, बात समझ आया? जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। तो सेकेंड नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा, सदैव क्या होता है? बराबर होता है। जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। बस प्रकाश के अपवर्तन का यही, अपवर्तन कह रहे हैं ना, परावर्तन का यही दो क्या है? नियम है। ठीक है, तो पहला नियम तुम लोग लिख लो कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम इसका लिख लो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। समझ आया? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, है ना, यानी ये होता है। बात समझ आया? तो ये है प्रकाश का क्या है? परावर्तन का नियम। ठीक, तो ये नोट कर लो अब। फिर अगला देखते हैं कौन सा हेडिंग। कि अगला हेडिंग लिखो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कौन सा, छोटी का बड़ी का मात्रा रहेगा ना? उत्क्रमणीयता। देखो, प्रकाश के उत्क्रमणीयता में क्या होता है? प्रकाश का उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे कहने का मतलब है ना कि इधर देखो थोड़ा सा, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा? ये परावर्तक तल हो जाएगा। ये एम डैश मान लो, ये एम। देखो ये क्या होता है? ये आपतित किरण होती है ना, ये आता है तो किसे कहते हैं? आपतित। और ये जब टकरा कर ऐसे जाता है तो क्या होता है? परावर्तित किरण। और ये क्या होता है? आपतित किरण। बोलो, आपतित किरण होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वो तो लंब है, अलग की बात है। ठीक है, हमने उत्क्रमणीयता के बारे में समझाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, कि कहते किसे हैं। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपतित किरण और ये क्या हो जाता है? परावर्तित किरण। उत्क्रमणीयता मीन्स होता है कि ठीक इसके उल्टा। बात समझ आया? जैसे ये परावर्तन का जो है इसका ठीक उल्टा। तो ठीक उल्टा का मतलब कि यदि हम परावर्तित किरण को क्या मान लें? आपतित किरण। क्या मान लें? आपतित किरण। तो मतलब कि आएगा ऐसे, बोलो आएगा ना? तो ये हो जाएगा, अगर परावर्तित किरण को हम क्या मान लें? आपतित किरण मान लें, तो जो आपतित किरण है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? परावर्तित किरण। बात समझ आ रहा है? तो मतलब ये अब क्या हो जाएगा कि अगर प्रकाश हम इधर से ला रहे हैं तो प्रकाश कहाँ से निकल जाएगा? यहाँ से, यानी आपतित के तरफ से। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का उत्क्रमणीयता का नियम। ठीक है, तो लिख लो इसमें से, फट से नोट कर लो। समझ आया है ना? तो इसमें नोट करो। हाँ, बस यही होता ही है इसमें, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, लिखो जी।
प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, क्या लिखियो, प्रकाश के परावर्तित किरण की घटना में आपतित किरण को यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करता है। हो गया। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। हो गया। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। हो गया। फिगर बना लो। सीधा सीधा जब प्रकाश के परावर्तन की जब घटना होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या मान लें कि आप इधर देखो, एक बार और समझ लो कि ये क्या होता है कि प्रकाश के जो परावर्तन की घटना होती है, उस घटना में हम जो परावर्तित किरण होती है उसे हम क्या मान लें, आपतित किरण मान लें, और आपतित किरण को क्या मान लें, परावर्तित किरण मान लें। ठीक है। तो क्या होता है, मतलब कि परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, आपतित किरण में बदल जाएगा। तो आपतित किरण किस में बदल जाएगा, परावर्तित किरण में। अर्थात इसका मतलब कि प्रकाश का क्या होता है, उत्क्रमित व्यवहार करता है। मतलब कि उल्टा भी अगर लेकर चले तो नियम का पालन वैसे बन जाता है। मतलब कि जो आपतित होता है वो परावर्तित है, जो परावर्तित होता है वो आपतित हो जाता है। इस प्रकार की प्रकाश की घटना को हम क्या कहते हैं, हाँ, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिगर बना लो। ये अगला हेडिंग लिख लो, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज जिसे कहते हैं, प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, इधर ध्यान से पहले देखो प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी वस्तु से, ठीक है, मतलब कि मान लो कि अगर यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, ठीक है, बात समझ आया। अब कोई मान लो कि कोई परावर्तक पृष्ठ है, चाहे वो समतल चाहे वो वक्र जैसा भी पृष्ठ है, ठीक है। तो मतलब कि जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर, ठीक है, किसी परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, टकराती है, तो प्रकाश के टकराने के बाद से वो क्या होता है, कि तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, नहीं तो परावर्तन होता है। ठीक है, लेकिन अपवर्तन आगे पढ़ेंगे, अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ हम लोग परावर्तन के बारे में चल रहे हैं। तो जब क्या होता है कि प्रकाश किसी वस्तु से चलती है, ठीक है, तो टकराने के बाद से क्या होता है, अपवर्तन या परावर्तन होने के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उस बिंदु पर जो इमेज बनता है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। मतलब कि जैसे अगर तुम्हारे सामने अगर शीशा है, ठीक है, जैसे कांच शीशे के सामने जैसे खड़े हो जाते हो, तो शीशे में तुम्हारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ठीक है, यानी वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है,
अब इमेज बनने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंब को क्या बांटा गया है? दो भागों में। एक भाग होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक भाग होता है क्या? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में ये होता है ना कि जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद एग्जैक्ट क्या होती है? मिलती हैं। ठीक है, जब एग्जैक्ट मिलती हैं तो क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद, ठीक है, वो किरणें एकदम मिलती नहीं है, ऐसे मिलाया जाता है, जैसे कल्पना कर लिया जाता है कि ये ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, तो जहाँ मिलती हुई प्रतीत होता है वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जहाँ वो क्या हो जाता है? मिल जाता है, वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिसे इमेज कहते हैं। तो इसमें जल्दी जल्दी लिख लो थोड़ा। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना? प्रतिबिंब में लिखो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये जिस बिंदु पर मिल जाए वो क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब कहलाती हैं। ठीक है, लिखो मिलने के आधार पर प्रतिबिंबों को दो भागों में बांटा गया है। मतलब कैसे मिलने के आधार पर? मतलब ये बिंदु जिस प्रकार मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है ना, उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग वास्तविक प्रतिबिंब। पहला भाग क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें लिखो जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद हो गया। परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। हो गया? मिलती हैं। तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब, इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला लिख लो आभासी प्रतिबिंब। फास्ट लिखो थोड़ा। आभासी प्रतिबिंब, हेडिंग डालो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, बहुत धीरा लिख रही हो। आभासी प्रतिबिंब लिखो। आभासी प्रतिबिंब में लिखो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, अर्थात उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। हो गया? चलो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? दर्पण। ठीक है, अब कल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होगा। ठीक है।